आपका मेरे चैनल चेतन क्रिएशन पर आपका स्वागत है। तो कैसी चल रही है आपकी फिजिकल की तैयारी? आशा करता हूँ आप अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखो साथियों, हमें अपनी फिजिकल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहना है। देखो साथियों, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं टीए के लिए यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊँगा, तो देखो साथियों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ। प्रतिशत क्लास नंबर हमारी गणित की 2 होगी। हमने पहले विज्ञान का एक वीडियो और जीके का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाए और वो वीडियो देखें। तो देखो साथियों, टाइम न गवाते हुए हम अपने चैप्टर प्रतिशत को शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, देखते हैं आज का पहला सवाल। किसी संख्या का 20% बराबर 40 है, तो संख्या क्या होगी? तो देखो साथियों, हमें किसी संख्या का 20% पूछा है, तो वह संख्या हम x मानेंगे और उस संख्या का 20% बराबर 40 है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ हम 20 से 40 में भाग देंगे। 20 एकम 20, 20 दूने 40। अब ये 100 उधर गुना में होगा, तो x बराबर 2 गुना में 100, यानी कि 100 गुना 2 200। हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए साथी, देखते हैं आज का दूसरा सवाल। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है। 8% की छूट देने पर बिक्री मूल्य क्या होगा? तो क्या आप साथी बता सकते हो 8% छूट देने के बाद वह वस्तु कितने प्रतिशत में बेची गई होगी? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 92% में। तो देखो साथियों, अगर वस्तु का मूल्य 500 रुपये है और 8% छूट देने के बाद वह कितने में बेची गई होगी? 92% में। तो अब यहाँ से हम भाग देंगे। 100 का 1 0, 500 का 1 0 और 1 0 1 0 खत्म होगा। अब सिर्फ हमारे पास क्या बचा? 5 गुना में 92। अब हम इन दोनों की गुना करेंगे। 5 गुना 2 करो, अभी 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल में 1। अब 5 की गुना 9 में करेंगे। 5 9 45 और हासिल का 1 46। तो 460 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। राम के 180 अंक कुल अंकों के 60% है, कुल अंक है। तो देखो साथियों, राम के 180 अंक कुल अंकों के 60% है, यानी कि 60% बराबर 180 है। तो हमें क्या पूछा है? कुल अंक। कुल अंक हमारे हमेशा 100% होते हैं। अब 180 गुना में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 180 गुना में 100 और बटे में 60। अब 60 का 1 0, 180 का 1 0 खत्म। 6 का भाग देंगे। 6 एकम 6, 6 तिया 18। अब 3 की गुना 100 में करेंगे। 3 गुना में 100, यानी कि 300। 300 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए साथियों, देखते हैं चौथा सवाल। किसी संख्या में 25% वृद्धि के बाद वह संख्या 300 हो जाती है, तो मूल संख्या हमें बतानी है। तो देखो साथियों, अगर हमारी मूल संख्या हमने मान ली 100 है, 100% है, उसमें 25% की वृद्धि के बाद वह संख्या कितनी हो रही है? 300। तो हमें क्या पूछा है? मूल संख्या, यानी 100% की हमें वैल्यू पूछी है। 125% बराबर 300 है, तो हमें पूछा है 100%। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 300 गुना में 100 और बटे में 125। अब 125 को 25 से भाग देंगे। 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब 5 का भाग 300 में देंगे। 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और ये 0। अब क्या बचा हमारे पास? 60 गुना में 4। तो कितना होगा 60 गुना में 4? 240। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं पांचवा सवाल। किसी वस्तु पर 10% वृद्धि के बाद नया मूल्य 550 है, तो पुराना मूल्य हमें बताना है। तो देखो साथियों, अगर हमारा पुराना मूल्य, हमने मान लिया कि हमारा पुराना मूल्य 100 है, उसमें 10% की वृद्धि के बाद वो कितना हो रहा है? 550। तो हमें क्या पूछा है? पुराना मूल्य, यानी 100% की वैल्यू। तो देखो, 110
बराबर 550, तो हमें पूछा है 100, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 550 गुना में 100 और बटे में 110। अब एक जीरो खत्म, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो हमारे पे क्या बचा, 5 गुना में 100 यानी 500। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं आज का 6 नंबर सवाल। तेल के दाम 20% बढ़े, खर्च समान रखने के लिए खपत कितनी प्रतिशत घटाएं। तो कीमत हमारी कितनी बढ़ी है, 20%। पहले हमारी कीमत 100 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, 120। यह हमारा रेशो कीमत का रेशो आया। तो देखो साथियों, कीमत का रेशो का बिल्कुल उल्टा होता है खपत का रेशो, यानी कि 120 से 100। अब कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए हमें, 20% की। कितने पर, 120 पर, और गुना में 100। अब भाग देंगे, एक जीरो खत्म, 2 एकम 2, 2 छेक 12, तो 100 बटे में 6 बचा। अब भाग देंगे, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 चंग 36, तो कितना बचा, 4 बचा। फिर जीरो लेंगे, फिर से भाग देंगे 40 में 6 से, 6 चंग 36, फिर से 4 बचा, 6 चंग 36, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, 16.66। तो ऑप्शन में दिया है 16.67, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते साथी 8वां सवाल। छात्र के 75% बराबर 60 सही उत्तर है, तो कुल प्रश्न ज्ञात करो। तो देखो साथियों, 75% बराबर 60 है, तो हमें पूछा है कुल प्रश्न। हमारे कुल प्रश्न कितने हैं, 100। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 गुना में 100 और बटे में 75। अब भाग देंगे 25 से, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब 3 से 60 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचा 0। अब 20 की गुना 4 में करेंगे, 20 चौके 80, तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 80। तो देखते साथी 9वां सवाल। किसी संख्या में पहले 20% बढ़त फिर 20% कमी की जाए तो नेट परिवर्तन क्या होगा। तो देखो साथियों, अगर हमें पहले बढ़त दी हो और बाद में कमी दी जाए तो हमारा सूत्र होता है छोटा सा x² बटे में 100। x की जगह हम 20% लेंगे, यानी 20 का वर्ग। 20 का वर्ग होता है 400 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 4% की हानि। तो देखो साथियों, इस ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होती है, कमी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4% की कमी। तो देखते साथी 10वां सवाल। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो साथियों, ए और बी, ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी बी अगर 100 है तो ए 120 है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20, और किससे कम है, ए की आय से 120 और गुना में 100। अब भाग दो, चलो भाग दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी कि 100 बटे में 6। अभी अभी पहले प्रश्न में हमने ऐसे ही भाग दिया था, 6 एकम 6, 4 बचा 40, 6 छंग 36, यानी 16 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते साथी 11 नंबर सवाल। यदि किसी मूल्य में पहले 10% बढ़ा फिर 10% घटा तो कुल परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। देखो साथियों, मैंने अभी अभी आपको यह प्रश्न सिखाया है। हमेशा मैंने क्या बताया आपको, ऐसे प्रश्न में हमेशा कमी होती है या हानि होती है। तो देखो x का वर्ग बटे में 100, x की जगह हम क्या लेंगे, 10। 10 का वर्ग क्या होता है, 100, यानी 100 बटे में 100। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म, तो क्या बचा, 1% की हानि या कमी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा।
तो देखते हैं 12 नंबर सवाल। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में दी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो साथियों, हमें दी है दो संख्याएं 3 और 4। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? बताओ। एक कम है। जिसके साथ से लगा हुआ होता है वह संख्या नीचे आती है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? एक, और दूसरी संख्या बटे में 4 और गुना में प्रतिशत के लिए 100। अब 4 से 100 में भाग देंगे। 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, यानी 25% कम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते हैं 13 नंबर सवाल। दो संख्याएं 5:6 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो साथियों, 5 और 6 के अनुपात में, तो बड़ी संख्या छोटी से कितने प्रतिशत अधिक है? 1 अधिक है। किससे? छोटी संख्या से। बटे में 5 और गुना में 100। तो बताओ, भाग दो। 5 का 100 में 5 दूनी 10 और ये 0, तो 20% अधिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो साथियों, देखते हैं 14 नंबर सवाल। 40% अनुपात 50% का अनुपात हमें बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। अब आप सॉल्व करके बता सकते हो क्या? कमेंट में बताओ इसका उत्तर। चलो बताओ जल्दी। तो देखो, 40% प्रतिशत के लिए हम बटे में 100 लिखते हैं। अनुपात 50 बटे में 100। देखो साथियों, अनुपात में लेफ्ट साइड और राइट साइड की संख्या कटती है, तो काटो संख्या। इधर 100, ये 100 कट होगा। इधर 0, ये 0 कट होगा। तो क्या बचा हमारी संख्या है? 4:5। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते हैं साथी 15 नंबर सवाल। 5:8 में बड़ी संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो बताओ साथियों, बड़ी संख्या कितने प्रतिशत की अधिक है छोटी संख्या से? तो देखो, दो संख्या है हमारी 5 और 8 के अनुपात में। कितनी अधिक है बड़ी संख्या? 3 अधिक है। छोटी संख्या से कितनी अधिक है? बटे में 5 और गुना में 100। अब भाग देंगे 5 का 100 में। 5 दूनी 10 और ये 0, क्या बचा हमारे पास? 3 गुना में 20, यानी 20 दिया 60%। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते हैं 16 नंबर सवाल। 80 लीटर मिश्रण में 25% चीनी है, तो इस मिश्रण में पानी कितना है? तो बताओ साथियों, क्या आप बता सकते हो? बहुत आसान प्रश्न है, बताओ। देखो, 80 लीटर मिश्रण में 25% चीनी है, तो इसमें पानी कितना प्रतिशत होगा? बिल्कुल सही सही जवाब दिया आपने, 75%। तो बताओ, 80 का 75% कितना होता है? बताओ। 25 से भाग दो। 25 चौके 100, 25 दिया 75। अब 80 में 4 का भाग दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 0, क्या बचा हमारे पास? 20 गुना में 3, यानी 20 दिया 60 लीटर हमारे मिश्रण में पानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते हैं 17 नंबर सवाल। 20% हानि बराबर 60 रुपये है, तो क्रय मूल्य हमें बताना है। तो हमें हमारे 100% की कीमत निकालनी है। तो क्या आप बता सकते हो इस प्रश्न का जवाब? बताओ। 20% हानि बराबर 60 है, यानी कि 20% बराबर 60। तो हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा हमेशा 100% होता है। तो ये भाग दो। 20 एकम 20, 20 दिया 60। अब ये 100 की गुना उधर 3 में होगी, यानी कि 100 गुना में 3 कितना होगा? 300 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते हैं 18 नंबर सवाल। 25% लाभ बराबर 150 रुपये है, तो क्रय मूल्य हमें बताना है। फिर से हमें 100% की वैल्यू बतानी है। 25% बराबर 150, तो हमें बताना है 100% बराबर कितना होगा? तो भाग दो। 25 एकम 25, 25 छके 150, तो क्या बचा?
यह 100 उधर गुना में होगा। तो बताओ क्या आएगा इसका सही आंसर? 6 गुना में 100 यानी कि 600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं 19 नंबर सवाल। छात्रों की संख्या 10% बढ़ी, फिर 10% घटी, अंतिम 990 है, तो प्रारंभिक संख्या में बतानी है। तो देखो साथियों, पहले अगर हमारी संख्या 100 थी तो 100 से बढ़कर 10% बढ़ी है तो 110% हुई होगी। और अगली लाइन में बोला है कि 10% घटी। अगर हमारी पहले संख्या 100% थी और 10% घटने के बाद 90% हो गई। तो देखो साथियों, अब हमारे पास 2 रेशो यानी 2 अनुपात बने हैं। अगर लेफ्ट साइड की संख्या राइट साइड की संख्या को अगर काटती है तो हम काटेंगे। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हम काट लेंगे। 100 की गुना 1 में करेंगे, 100 एकम 100। अब 11 की गुना 9 में करेंगे, 11 नम 99। तो अंतिम संख्या में क्या दी है? 990। तो 99% की वैल्यू हमें क्या दी है? 990। तो हमें क्या पूछा है? 100% की वैल्यू। अब 99 से 990 में भाग देंगे, 99 का 99 और बचा 0। अब 100 की गुना 10 में करेंगे तो क्या आएगा फाइनल आंसर? 1000। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते हैं आज का आखिरी सवाल 20 नंबर। बी का वेतन 32,000 रुपये है, ए का वेतन 25% अधिक है, तो ए का वेतन हमें ज्ञात करना है। तो देखो साथियों, बी का वेतन हमें दिया हुआ है 32,000 और हमें पूछा है ए का वेतन। तो ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो वह कितना प्रतिशत होगा बताओ? 32,000 तो बी का वेतन है तो हमें ए का वेतन निकालना है। यह 100% की कीमत है तो हमें ए की कीमत निकालनी है, तो वह 125% होगी। तो भाग दो अभी 25 से, 2 जीरो। अब हम 25 से भाग देंगे, 25 चक्के 100, 25 पंजे 125। अब 4 का भाग 32 में देंगे, 4 अट्ठे 32 और ये 3 जीरो। अब 8,000 की गुना 5 में करेंगे, 8 पंजे 40 और ये 3 जीरो। तो फाइनल आंसर हमारा होगा 40,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। देखो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।